तो अब जो है आपको रिव्यू दे देते हैं होटल का। तो होटल का जो था वो 5 स्टार होटल है, जैसे पता है आपको लग्जरी होटल है। अभी क्या करूँ? चल रहा क्या करूँ? तो ये जो है बेसिकली लॉबी है, यहाँ पे वेटिंग एरिया है। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन बहुत रश था, क्योंकि जो है पूरा होटल बुक था। तो जो चूँकि हम लोग अर्ली चेक इन कर लिया था, करने के लिए हो गया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम हम लोग को यहाँ स्पेंड करना पड़ा। तो ये बेसिकली ये वेटिंग एरिया, लॉबी एरिया कह सकते हैं, लॉबी है। और यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये सब जो चीज़ें, वो आपका इस साइड जो है, ये जैसे यहाँ पे है, ये एक और एलिवेटर है। ये बेसिकली केवल पूल में जाने के लिए है, क्योंकि आप स्टेप से भी जा सकते हैं और नहीं तो आप एक एलिवेटर यहाँ अलग से ले सकते हैं। रूम्स के लिए जो आपका लिफ्ट है वो अलग है, और ये आपका स्विमिंग पूल के लिए है और आपका स्पा के लिए भी है। तो ये इस तरह से है। और यहाँ पे आप चूँकि जो वेटिंग एरिया में है वो अगर यहाँ पे वॉशरूम जाना चाहे तो उसके लिए यहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये अलग से जगह है। इसमें बिज़नेस मीटिंग के लिए भी छोटा सा रूम है, वो भी यहाँ पे है। प्लस यहीं पे जो मेन लाउंज है, उस लाउंज में ही अपोजिट साइड में जो है वो बेकरी भी है। वहाँ पे आपने केक ऑर्डर करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा सा केक का बनाया हुआ है उन्होंने। केक बेसिकली नहीं हो सकता, थर्माकोल से बना होगा। जो भी है उसका सैम्पल रखा हुआ है, और बहुत सारे केक्स भी हैं, तो आप यहीं से केक्स लेके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ है, इसी के बगल में जो है आप जाएंगे तो ये रेस्टोरेंट आ जाता है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली हम लोग का ब्रेकफास्ट भी यहीं पे हुआ था, और ये डिनर का भी यहाँ पे ही रहता है। तो ये कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे ये कोर्टयार्ड है। बेसिकली ये क्या है, जो जितने भी रूम्स बने हुए हैं उनके बीच में ये बनाया है। तो आप अपना आके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना कॉफ़ी ले आइए, यहाँ बैठिए। तो बहुत अच्छा लगता है। जितने भी हमने हिल्टन्स देखे, यहाँ बहुत अच्छा वाइब्स आती हैं, बहुत बढ़िया लगता है देखने में, और अच्छा भी बहुत दिखता है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया पुराने तरीके का, वो बहुत नया फील देता है। नंदिका 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 ఇది తీసుకో వెళ్ళిపో పోరా हम लोग यहाँ एग्जीक्यूटिव लाउंज, नॉर्मली यहाँ पे मतलब कपल्स और एक के साथ केवल जिसका मेंबरशिप होती है उसके साथ अलाउड करती है। यहाँ पे आज इस बार इस मतलब मुंबई में जो हिल्टन है उसमें उन्होंने एग्जीक्यूटिव लाउंज में बच्चों को भी अलाउ किया। तो आज हमारे साथ ये तो भी वो नॉइस कैंसलेशन कर दिया ना, उसको पता चला। हाँ, तो ये रहा पूल, और साथ में यहाँ पे फाउंटेन भी है। अच्छा व्यू है, पूल काफ़ी बड़ा है और अच्छा लग रहा है, क्लियर वाटर है। और ये हमारा अच्छा है होटल। बस थोड़ा
थोड़ा सिर्फ ओल्ड वाइब्स कहते हैं वो आती है यहाँ पे, तो उस तरह का है, लेकिन वही है डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो अभी भी यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको कल दिखाते हैं रूम टूर भी दिखाएंगे। तो हम लोग आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने आए हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये यहाँ पे है, और इसमें जो लुक दिया हुआ है वो विंटेज लुक है, जो पहले के टाइम पे जो फैंस रहते थे उस वो बहुत बहुत डिफरेंट लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। तो बेसिकली उसी फॉर्मेट में ये पूरा बनाया गया है, और जो खाने की वैरायटी है वो ज़रूर है अभी के तरह से बनाया है। जैसे इसमें देखा मैंने चिकन कीमा है, उसके बाद आपका जो है ग्रिल्ड चिकन हो गया, देन चिकन सॉसेजेस हैं, फिर आपका जो है फ्राइड ये आपका चाउमीन भी है, नूडल्स, तो नूडल्स है, और देन आपका बिग बीन्स हो गया। बहुत सारी वैरायटी है, जैसे जिसको जो प्रेफर करते हैं, चूँकि फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे, तो उनके अकॉर्डिंग ही है। जैसे ओट पॉरेज है या इस तरह का उनके लिए भी है, और हम लोग के लिए भी है। प्लस इसमें लाइव किचन रहता है, तो आप जो भी डोसा पूड़ी जो भी आप ऑर्डर करना चाहें अपने अकॉर्डिंग, जो जैसा प्रेफर करता है वो वैसा कर सकता है। उसमें वैरायटी में बहुत चीज़ें रहती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आलू भाजी तो पूड़ी आप गरम गरम बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारे और भी जो वीडियोस बनाए हैं, जो हिल्टन जो कॉन्रैड का भी था, पुणे बेंगलोर का, उसमें भी अलग अलग वैरायटीज़ रहती हैं। इसमें भी वैसे ही सब वैरायटीज़ हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर कंपैरिजन करूँ तो कॉन्रैड से ये मुंबई हिल्टन थोड़ा कम चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे मैंने बेंगलोर में देखा था या पुणे में देखा था, वहाँ पे कई सारे तरह की वैरायटीज़ होती हैं। चीज़ जैसे वहाँ बहुत डिफरेंट होता है, रहता है, चीज़ की वैरायटीज़ रहती है, ड्राई फ्रूट्स वहाँ रहते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे भी होती हैं। स्वीट्स में ये जैसे आपके जितने भी क्रॉज़ॉन हो गया या इस तरह का आपका मफ़िन्स हो गए, आपका डोनट्स हो गए, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी हैं। तो ये जैसे आपकी केक्स हैं, ये बहुत अच्छा क्वालिटी वाइज अच्छा था, खाना बहुत अच्छा है। उसका टेस्ट की बात करें तो टेस्ट अच्छा लगा मुझे खाने का। तो ये सब है। जा No, Manu out. तो ये जो है हमारा रूम है, ये नंबर है 327, और इसमें जो है यहाँ पे आके ये जो है आपका मिरर है। तो ये रहा आपका बाथरूम, यहाँ पे एक टब है, ये बाथिंग एरिया हो गया, ये आपका टब हो गया। यहाँ पे कमोड हो गया आपका। फिर यहाँ एक ट्विन बेड है, तो ये बेसिकली 3 एडल्ट्स के लिए रहता है। और ये जैसे यहाँ पे कैटल है, ये दिया हुआ है, ये आपके कपड़े जो है ड्राई करने के लिए, क्लोथ ड्राई करने के लिए है। तो ये इस तरह का ही है पूरा।
ये टॉवल गाउन है आपका। और ये जो व्यू है वो यहाँ पे इस तरह का है, स्विमिंग, ये पूल व्यू है। वहाँ पे एक फाउंटेन भी है, देख सकते हैं, वो फाउंटेन है। आ रही है घर से। बेसिकली इसके जो रूम्स हैं या जो कॉरिडोर्स हैं वो पूरा पैलेस टाइप का ही बनाया है। तो जैसे यहाँ पे ये आपकी जो फोटोज़ भी हैं वो रॉयल फैमिली की लगाई हुई हैं इन्होंने, तो उसी तरह का ये है आपका। कहाँ से ऊपर जाना है? तो यहाँ आज जो है पार्टी जो सिटी बस नाइट में होनी है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पूरा आज यहीं पे ये सब हो रहा है। तो चूँकि नाइट में पार्टी है और उसका जो टिकट्स हैं वो बेसिकली 8,000 फॉर कपल एंड 5,000 फॉर सिंगल पर्सन। तो यहाँ पे है। सो देखते हैं कैसे क्या रहता है। हम लोग बेसिकली हम लोग का जो है यहाँ पे प्लान नहीं है, कहीं बाहर जाएंगे। तो वैसे रहेगा, कुछ चीज़ें होंगी तो वो ज़रूर हम आपको दिखा देंगे इसमें कैसे क्या रहता है। हेलो, क्लियर है? तो ये पार्टी जो है पूल व्यू पे थी और जो रात के 1 o'clock तक चली। तो ये हम लोगों ने अपनी विंडो से कैप्चर करी। तो अब जो है आपको रिव्यू दे देते हैं होटल का। तो होटल का जो था वो 5 स्टार होटल है, जैसे पता है आपको, लग्जरी होटल है। तो उसका हम लोगों ने 30th को चेक इन किया था और 1st को चेकआउट। तो 2 days का स्टे था। 20,000 पर डे हम लोग को रहा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग का पूरा 43,000 के करीब हम लोगों ने बिल दिया। और दूसरी बात ये थी कि चूँकि 30th हम और ये जो डेट्स थी 30th और 31st, फ्रॉम 23rd ऑनवर्ड्स ये इसके प्राइजेस ज़्यादा इंक्रीज थे। तो चूँकि हम लोग को ये था कि हम लोग मुंबई में 31st को स्टे कर पाएँ और 30th 31st, तो हमने वो लिया, क्योंकि हमें 1st को हम लोग स्टे नहीं करना था, क्योंकि 1st को हम लोग शिरडी जाना था। तो हमने ये दो लिया। तो हम लोग को 20,000 पर डे रहा, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और चूँकि हम लोग हिल्टन के पहले ही डायमंड मेंबर हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव लाउंज है वो भी हम लोग को फ्री रहता है। प्लस इसमें ये भी है, चूँकि डायमंड मेंबर को फैसिलिटी ये है कि इन केस अगर आप चाहें तो आपको वो अपग्रेड भी कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे बहुत रश था, मतलब आई थिंक सभी रूम्स बुक थे, तो हम लोग का अपग्रेड नहीं हो पाया। और हम लोग चूँकि 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे हैं, वो भी तो उसके हिसाब से 3 एडल्ट्स का हम लोगों ने रूम लिया था। तो ये कुछ चीज़ें रहीं। बाकी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। वैरायटी का कंपेयर करें और कैसे तो थोड़ा लगा, लेकिन नहीं, नॉर्मली अगर हम ऐसे बात करें तो ब्रेकफास्ट अच्छा था। सबसे अच्छी थी कि फूड जो था क्वालिटी वाइज देखें और जो है आपका टेस्ट वाइज दोनों बहुत अच्छा था। तो वो सब हम लोग को अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हिल्टन के होटल्स में जा चुके हैं, कॉनरैड में जा चुके हैं। कॉनरैड जो बिल्कुल नया लुक में दिया गया है, तो वहाँ अलग ही रहता है। तो उससे कंपेयर करें तो वो हम लोग को ये बहुत कम लगा कंपैरेटिव टू उधर, क्योंकि हम लोग को कई बार हम लोग गए तो हम लोग का स्वीट भी रहा है, और कहीं गोवा में है या कहीं पे भी है, तो वो चीज़ें हम लोग को ज़्यादा रही। लेकिन हाँ, इसका जो एम्बियंस था, इसका जो चीज़ें थी, वो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा देखने वाइज।
तो और उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो भी अब नेक्स्ट ईयर की बात होगी, जो इस तरह का टाइम पे जाए, अगर न्यू ईयर आपको मनाने की, जैसे हम लोग का प्रॉब्लम ये हुआ कि ठंडे हम लोग को पता नहीं था, तो जितने भी अच्छे होटल्स थे वो बुकड हो गए थे। तो हमने कई जगह ट्राई किया, जैसे ताज में या और भी कहीं आईटीसी में भी हमने डिनर के लिए, बेसिकली हम लोग को चूँकि बफ़े नहीं चाहिए था ऐसा पार्टी में, तो इसलिए हमने अपने होटल में प्रेफर नहीं किया। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले से ही बुक कर लें। तो कोई भी अच्छे होटल जो कि हम लोग को टॉप लिस्टेड में थे, वो कोई भी होटल खाली नहीं थे, तो सब बुकड हो चुके थे। तो वो थोड़ा सा हम लोग का डिसअपॉइंटमेंट रहा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था ये बात कि लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलेगा। तो बस यही बोलूँगी कि आप जब जाएं तो बुक करके जाएं, उसके लिए भी डिनर या फिर आप अपना होटल में ही पार्टी करिए। तो जो ये चीज़ रही, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, जो होटल के पार्टी का जो था, जो बफे था, जो पार्टी था, वो कितने चार्जेस थे वो मैंने आपको बताया ही है। वो 8,000 बट विदाउट टैक्स जो था कपल के लिए, और 5,000 विदाउट टैक्स जो था वो सिंगल पर्सन के लिए था। किड्स के लिए कोई कंसेशन नहीं था। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पूरा मैंने बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से इस होटल को एक्सप्लोर भी किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट्स के थ्रू प्लीज़ बताइए, मोटिवेट करिए। सब्सक्राइब करते हैं तो और मोटिवेशन मिलती है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो बस यही फैमिली है, और उसी के थ्रू हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जो फैमिली हमारे साथ बढ़ती जा रही है। तो और जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनको दिल से थैंक यू। और प्लीज़ हमें मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करिए।